थैंक यू हिस्टोरी का टीम है। हमारे यहाँ इलाके में बीएचयू का नाम सुनने से ही लोग सिहर जाता है कि बाप रे, बीएचयू में एडमिशन कैसे हो पाएगा। मतलब बीएचयू में एडमिशन कराना समझिए कि एक तरह से सब लोग समझता है कि हमने भगवान को पा लिया। तेजस्विनी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं हम। अच्छा। तो उसमें भी सर लोग सबको खुशी इतना महसूस किए ना, और हमको बोले कि आपका बेटा कुछ करके दिखाएगा, तो हमको बहुत तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैंने अच्छा किया है। मुझे 6th क्लास में इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती थी, INGLISH। मुझे 8th क्लास में साइंस की स्पेलिंग नहीं आती, SINC लिख देते थे, सीन्स को साइंस पढ़ते थे। दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वाले द हिस्टोरिका के चैनल पे। मैं बसंत आज आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे छात्र से जिनका एडमिशन जो है वो LLB में BHU में हो चुका है, और आज ये पहले आए हुए हैं क्योंकि इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो आज हमारे साथ अंकित मौजूद हैं और इनके माता पिताजी लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनसे भी जानेंगे कि कैसा लग रहा है BHU में आने के बाद, और छात्र को इतने बड़े मुकाम पर देखना और एक सुनहरा सपना जो है वो साकार होते हुए देखना कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले अंकित से ही जानते हैं। अंकित, आप अपना एक छोटा सा परिचय दें और बताएं कि कैसे आप चैनल से जुड़े हुए हैं हमारे। नमस्कार, मैं अंकित कुमार। मेरा सिलेक्शन LLB में हुआ है। मेरा मार्क्स था 306 और PGQP 40 में, और शायद इंडेक्स में 15th रैंक है। और मुझे हिस्टोरिका से जुड़ने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया शुरू से लेकर अंत तक। जबकि अभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आया हूँ तो वहाँ पे भी इन लोग ने बहुत हेल्प किया। तो थैंक यू हिस्टोरिका टीम। ठीक है, तो एक चीज़ मैं जैसे अभी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन LLB जब आपने बोला PGQP 40 तो मुझे ध्यान आया कि मैंने भी उसका एग्ज़ाम दिया था। हाँ। और मुझे पेपर का पैटर्न पता है। तो पेपर के पैटर्न को लेकर के आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे या आपको निराशा हुई, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जुडिशरी की तैयारी की थी और सारी चीज़ें पढ़ी थी और उनका सारा धरा का धरा रह गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पेपर अचानक सा ऐसा आया कि खुशी भी हुई और थोड़ा दुख भी हुआ। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड सा था, लेकिन देख के गए थे कि हाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस है। तो मुझे उतना आइडिया था नहीं, तो मैं चूँकि SSC का तैयारी कर रहा था और भी जनरल कंपटीशन का, तो कुछ भी मैंने करंट अफेयर एक भी नहीं पढ़ा था, वरना अगर पढ़ता तो शायद और 20-30 नंबर और ऐसे ही बढ़ जाते। इतने क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर से। तो क्वेश्चन का पैटर्न एकदम बेसिक था, मैथ्स एकदम बेसिक, वही टाइम एंड वर्क, वही स्पीड टाइम डिस्टेंस रेशियो वाला क्वेश्चन। मतलब जो कंपटीशन का जो भी तैयारी कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा है तो जितने चैप्टर्स उसमें आते हैं वो बेसिक अगर देख लिया जाए कि छोटा छोटा ट्रिक्स की कैसे कम टाइम में बनता है, या फिर लॉन्ग मेथड से भी बनेगा तो इनफ टाइम रहता है। मैं 2 घंटे से भी कम में बना के पेपर, और 1 घंटा आराम से बैठा हुआ था, मौज कर रहा था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम था बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी जो है अंकित के माता पिताजी लोग भी आए हुए हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। तो सर, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ से हैं और अभी यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। हम लोग एक्चुअली झारखंड से हैं, रामगढ़ जिला जी, और गोला प्रखंड से हैं जी। वैसे मैं एक छोटा सा स्कूल का मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, और हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं। कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ऐसे सुने थे BHU का पूरा नाम, और तमन्ना भी था कि काश कभी अपने बच्चे को BHU में एडमिशन करा पाऊँ, और यह सपना मेरा बेटा ने पूरा किया। बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी को बयान नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी जो तमन्ना थी वो पूरा हुआ। एक्चुअली इसलिए हम लोग इस पे ये थे कि शुरू से ये जो है कि एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट रहा है। अच्छा। प्रारंभिक शिक्षा जो है कि मैं अपने ही स्कूल से दिलवाया, उसके बाद उच्च शिक्षा जो प्राप्त किया वो सारे गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ, और तमन्ना था कि गवर्नमेंट स्कूल से ही वो उच्च डिग्री प्राप्त करे। और एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर, तो बेटा का भी मैं चाह रहा था कि टीचर फिर आवे, इसलिए इसने B.Ed का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा था और उसमें भी अच्छा रैंक लाया। लेकिन चूँकि देखिए किस्मत कहाँ ले जाती है। इनका जो है कि ये LLB शुरू से चॉइस रहा है, ये हमारे पर नहीं गया। ये बोला कि मैं कानून की पढ़ाई करूँगा, तो आज बहुत ही खुशी अनुभव।
सर आप जहाँ से आते हैं वो एरिया कितना ज़्यादा विकसित है ये मैं जानना चाहूँगा, और साथ में अंकित के बेसिक में जो पढ़ाई रही है, लाइक वो पढ़ने में कैसे थे और क्या था उनका बिहेवियर, और उन चीज़ों पे थोड़ा सा और जोर चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए एक अच्छी बेस की ज़रूरत होती है, एक अच्छे संस्कार की ज़रूरत है जो आप लोगों ने दिया है, तो उसके विषय में थोड़ा बताएँ। चूँकि हमारा एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही सुदूर इलाका है, वहाँ उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। एग्रीकल्चर बेल्ट है, वहाँ पर 90% व्यक्ति जो हैं कि खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। वो जॉब नहीं करते, सिर्फ खेती बाड़ी ही करते हैं। और चूँकि बहुत गिने चुने 1-2 आदमी ऐसे जो है कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। रहा कि शुरू से इनका, तो ये शुरू से जो प्रारंभिक शिक्षा से जो शुरू हुई अभी तक ये पहला रैंक में आते रहा, अच्छा टॉप रहा, पढ़ने में भी अच्छा रहा। और आज गुरुजनों को मैं फिर से नमस्कार करना चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद इनको प्राप्त रहा और आज यहाँ तक पहुँचा। आपके तरफ बीएचयू का कितना ज़्यादा भौकाल है? जैसे कि अभी इनका एडमिशन हुआ है, तो क्या आपके साथी जो है वो इस चीज़ को लेके आपको एक गर्व की नज़र से देखते हैं कि इनका बेटा बीएचयू में पढ़ता है? बहुत ही, बीएचयू बहुत ही पुराना नाम है। हमारे इलाके में बीएचयू का नाम सुनने से ही लोग सिहर जाता है कि बाप रे, बीएचयू में एडमिशन कैसे हो पाएगा। मतलब बीएचयू में एडमिशन कराना समझिए कि एक तरह से सब लोग समझता है कि हमने भगवान को पा लिया। और चूँकि एक हमने 1-2 एडवोकेट से भी जानकारी लिया। हमारे यहाँ पर जिसे वाइफ पहले सिविल कोर्ट में वहाँ काम कर रही थी। अच्छा। तो बहुत सारे एडवोकेट से संपर्क रहा, तो मैंने उनसे जानना चाहा कि भाई मेरा बेटा बीएचयू में जा रहा है, कैसा है। बोला बाप रे, बीएचयू में एडमिशन, और आप आँख मूंद के बीएचयू में डालिए। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एकदम वहाँ से जुडिशियल, वहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि जजों का फैक्ट्री माना जाता है बीएचयू को। तो हमने बहुत खुशी फील किया। उसके बाद देखिए आ गए आज यहाँ तक। चलिए, अच्छा है सर। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर जो है इनको टीचर बनाना चाहते थे, बीएड जो है वो कराना चाहते थे, लेकिन अंकित ने आखिरकार आपकी बात मान ली है और जुडिशरी में आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। एक माँ को एक बेटे का जो बढ़ोतरी हो या कहीं सक्सेस हो तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे प्रथम बात है कि जब 2018 में हम सिविल कोर्ट में एक पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में थे, तो वहाँ ऑफिशियल काम कर रहे थे। तो वहाँ से जो भी काम करते थे वो आके बोलते थे बेटा के पास कि ऐसे ऐसे वहाँ बहाली भी होता है बेटा, इतना कोर्ट है, ऐसा जज निकलते हैं। सब आके जितना भी एक्सपीरियंस था बेटे के पास, हम लोग दोनों माँ बेटा में बातचीत करते रहते थे। तो इनका, मेरा भी मन था कि कभी काश मेरा बेटा बन जाए, कभी भी इस तरह बन जाए। हम लोग तो अपने तरह से नहीं, मध्यम वर्ग के थे, तो अपने तरफ से तो नहीं उतना कर पाए, लेकिन मेरा बेटा ये परिपूर्ण कर दिया। तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अंकित है, इन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है और संस्कारों का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, तो आपके कितने पुत्र पुत्री हैं और क्या आपके संस्कार जो है वो सब में मतलब उस तरह के झलक रहे हैं और किस स्थिति में हैं वो लोग? मेरा एक बेटा और एक बेटी हैं। अच्छा। 2 ही बच्चे हैं। ठीक। और ये लोग संस्कार में माँ पापा को एक गुरु के बराबर मानते हैं। और जो संस्कार हम लोग जो घर में करते हैं, व्यवहार है, एकदम मासूमियत है मेरा बेटा का संस्कार। और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है मेरे प्रति। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो मेरे प्रति। अच्छा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और क्या कहूँ। नहीं ठीक है, सहेलियाँ खुश हैं आपको देख करके कि इनका बेटा बीएचयू में पढ़ाई कर रहा है? सबसे ज़्यादा खुशी है मेरे सहेली लोग। अच्छा। मेरे सर लोग जहाँ से हैं, कोर्ट से हैं, सिविल कोर्ट से हैं। हाँ। और अभी तो ये तेजस्विनी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं हम। अच्छा। तो उसमें भी सर लोग सबको खुशी इतना महसूस किए ना, और हमको बोले कि आपका बेटा कुछ करके दिखाएगा, तो हमको बहुत खुशी होती है। नहीं चलिए मैम, आगे अभी क्या सपने हैं आपके अपने बेटे को लेकर के? आगे सपने हैं कि मेरे बेटे के लिए कि जज बने मेरा बेटा, और भारत का नाम रोशन करे, दुनिया का नाम रोशन करे, और असहाय व्यक्ति को इस सहायता प्रदान करे। यही सबसे ज़्यादा मेरा
इसको हम सबसे ज़्यादा बोले हैं कि बेटा जो असहाय व्यक्ति है उसको सहायता ज़रूर प्रदान करना। सर, अब बाकी बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, जो बाकी युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अंकित की तरह कहीं ना कहीं अंकित से इंस्पायर हो रहे हैं या आप जैसे माता पिता से इंस्पायर हो रहे हैं कि आपने इस तरह का संस्कार दिया, इस तरह की पढ़ाई दी, इस तरह का माहौल दिया कि आखिरकार वो इस मुकाम पर है कि LLB में इनका एडमिशन हुआ है और आशा करते हैं कि अच्छी पढ़ाई के द्वारा ये अच्छे मुकाम को भी हासिल करेंगे। तो बाकी बच्चों को, बाकी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि वे अच्छे से अपना तालीम हासिल करें और अपनी शिक्षा को देश की सेवा में लगाए। मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है। अंकित जी, आपके क्या चैलेंजेस अभी हैं, क्योंकि मैथ्स की पढ़ाई करके और आपने LLB निकाल लिया, अब आके जुडिशरी और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं? चैलेंजेस तो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब शुरू में मतलब 12th जो लेवल था उसमें साइंस बैकग्राउंड था, फिर अचानक से इंग्लिश में शिफ्ट कर गए, फिर अचानक से इधर आर्ट्स की तरफ आ गए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना एक जनरल अवेयरनेस से शुरू से ही डर लगता था कि जीके आ गया तो मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, सब हो जाएगा, जीके नहीं होगा मेरे से। फिर जब जीके पढ़ना स्टार्ट किए तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट एकदम नहीं आता था, क्योंकि लूसेंट जब आप पढ़िएगा, कोई जानता होगा लूसेंट एक बहुत फेमस बुक है, उसमें हिस्ट्री एक क्या है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, तो वहाँ रटते थे तो मज़ा नहीं आता था। फिर यूट्यूब की हेल्प लिए, वहाँ पे एक से एक टीचर हैं, सब बताते थे कि हिस्ट्री जो है वो एक काल के हिसाब से पढ़ा जाता है, समय के हिसाब से, कि आदमी का उत्पत्ति कैसे हुआ, उस समय जंगली था, फिर थोड़ा सभ्यता आया, इस हिसाब से तो अब इंटरेस्ट लगने लगा। और पॉलिटी में जब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते थे अच्छा लगने लगा। मतलब हिस्ट्री से ज़्यादा तो पॉलिटी आसान है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका ज़्यादा रोल है, तो लगता है कि हैंडल कर लेंगे। चलिए, अच्छा है। माता जी ने अभी बताया आपके लक्ष्य को लेकर के, उनके जो सपने हैं, तो उन सपनों को आप कितना सीरियसली देखते हैं और कितनी भावुकता से उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए? इमोशनल तो इतना है कि मतलब हम लोग का फैमिली इस तरीके से कि हम लोग दूसरों को कभी भी, क्योंकि हम पे जो बीता है वो हम चाहते हैं कि जब दूसरे पे बीते तो उस समय हम उनकी हेल्प कर पाएँ। जैसे मेरी माँ काम करती थी तो वो एक पैरालीगल वॉलंटियर है, तो आप जब सिविल कोर्ट में एक PLB नाम का पोस्ट होता है, वो क्लरिकल जॉब होता है और उसका काम मतलब उतना ऊंचा पोस्ट नहीं है, वहाँ पे उतनी वैल्यू भी नहीं मिलती है उतना। तो उस समय जब कोई इसका सीनियर बोल देता था कि मतलब कुछ डांट फटकार होता था, इज्जत नहीं देता था अच्छा से, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता था। और देखती थी कि बोलती थी कि बेटा कि वो कोई देखो उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो कोई वकील उसका केस नहीं ले रहा है, या फिर किसी के साथ रेप केस हो गया है, किसी का एक लड़की का मर्डर हो गया है, तो देख रहे हैं कि उसको न्याय नहीं मिला, तो मम्मी आके बताती थी, टेंशन लेती थी कि काश उसको, उसका मम्मी एक लेडीज़ थी जो मेरी माँ के पास आके रोने लगी कि मेरी बेटी को कोई न्याय दिला दो ऐसे करके। तो लगता था कि यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उसको मिलना चाहिए न्याय। तो यही सब सोचते थे, शुरू से ही सोचते थे कि मतलब कुछ भी बन जाए, बड़ा पैसा कमाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में, कुछ जब दूसरे को जब तक हेल्प नहीं करेंगे तो उतना मज़ा आएगा नहीं जीने में। इस वजह से चुने, शुरू से तो IAS बनने का सपना था, लेकिन फिर सोचे कि भगवान जिधर ले जा रहा है उधर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जुडिशियल कोई बहुत छोटा चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा काम है इसमें, देश को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान है इसका, इसीलिए जुडिशियल को आगे देखते हैं, आगे इसी को परस्यू करेंगे अच्छे से। आपने कभी रांची यानी रामगढ़ छोड़ करके कभी बाहर निकले हैं, घर से बाहर आप कभी पहली बार आए हैं या पहले अनुभव रहा है आपका? एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम मतलब शुरू से ही मेरा एक ईगो टाइप का था कि हम पढ़ेंगे तो हम अपने से ही पढ़ेंगे, मतलब किसी से ट्यूशन नहीं। हाँ, मतलब 1 रुपया खर्चा नहीं करना है पढ़ाई में, ऐसा मेरा मतलब एटीट्यूड था। तो कहीं से भी फ्री रिसोर्स मिलता था तो खोज के ढूंढ के उसी से तैयारी की है। इसलिए आज तक हम 1 रुपये भी मतलब किसी कोचिंग में या फिर किसी भी चीज़ में, हाँ बुक खरीदने का मेरा पूरा शौक है, पूरा लाइब्रेरी भरा हुआ है मेरा, हर एक प्रकाशन का बुक, हर एक ये बुक है मेरे पास। तो और बाहर जाने की बात है तो जब भी मैं बाहर गया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम लिखने के लिए, कभी दिल्ली एक बार गया हूँ एग्ज़ाम लिखने के लिए, एक बार यही रेलवे का एक NTPC का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम लिखने के लिए यहाँ पे बिहार पटना आया था, और ये तीसरी बार है जब मैं झारखंड से बाहर आया हूँ, बनारस। अच्छा। हाँ। तो आपको जैसे कुछ अनुभव अगर हो, जैसे मैं देख रहा हूँ एज अ सीनियर अगर मैं बात करूँ, तो जो बच्चे होते हैं
मतलब एक क्या कहें, पेरेंट्स की पकड़ में होते हैं ना, जहाँ भी आप भटक रहे हो वहाँ वो गाइड करने के लिए उपस्थित होते हैं, या एक दबाव होता है, इमोशनल दबाव कि हाँ पापा है मम्मी है देख रहे हैं, तो उस जब बंधन से आप छूटेंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना, या तो आप बहुत बहक जाएं या बहुत सुधर जाएं, ये दोनों कंडीशन होते हैं। तो इन चीज़ों को लेके आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं इसको, और किस तरह से आप इनको सेटल करेंगे, यहाँ रहना, आप जो भी अपना साल गुजारना? ये एक्चुअली ये बंधन बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको हमेशा सेफ फील कराएगा। मैं जैसे कि मैं जब भी बाहर रहता था तो इन लोगों क्योंकि इकलौता हूँ तो डर लगता था कि ये कैसे रहेगा क्या, लेकिन थोड़ा सा मतलब छूट देना चाहिए कि मतलब जाओ एक बार देख के आओ, सब ठीक होगा, ठीक है। तो और रहा बात बंधन का, तो अभी तक मैं एक भी बात ऐसा चीज़ है जो अपने मम्मी पापा से छुपाया नहीं हूँ। छोटा से छोटा चीज़, चाहे कोई किसी से बात करना हो, दोस्ती कुछ भी, तो कोई भी चीज़ छुपाया नहीं। इससे सेफ फील होता है। जैसे कि कहीं पे भी आप गड़बड़ाने वाले हैं तो वो पहले ही बता देंगे कि यहाँ पे देख के चलना। बाकी इससे बहुत अच्छा है, आप इसको एक कंट्रोल ना समझें, इसको एक प्यार समझें कि आपका ये आपको सपोर्ट ही करेगा, आपके विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। हाँ, कभी ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पिताजी और मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि किसी बात पे कि पापा देखिए ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे लड़ने के बजाय आप उनको समझाइए कि ये चीज़ है, इसके ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मेरा क्या राय है, आप क्या समझ रहे हैं। पेरेंट्स है, आपको प्यार करते हैं, समझ जाएंगे। काफ़ी सुलझे हुए और एक्सपीरियंस्ड कह सकते, मैच्योर वर्ड अगर यूज़ करें हम तो वो अंकित हैं, ये बातचीत से उनके झलक रहा है। और कुछ चीज़ें जो आप अपने जूनियर्स को या जो तैयारी कर रहे हैं, अपने जो यहाँ आकर के जो अनुभव हो रहा है, बस वही बता दीजिए कि क्या लगा था आपको कि हाँ इस तरह से तैयारी करने पे इतना अच्छा जगह मिल सकता है, या अभी कैसा लग रहा है आपको? अंतिम यही, और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे हम। शुरू में तो किसी को लगता नहीं है कि क्या करेंगे क्या करेंगे। एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड था, जैसे पिताजी ने बोला कि अच्छा था, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैंने अच्छा किया है। मुझे 6th क्लास में इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती थी, INGLISH। मुझे 8th क्लास में साइंस की स्पेलिंग नहीं आती, SINC लिख देते थे, सीन्स को साइंस पढ़ते थे। तो उस समय ऐसा बैकग्राउंड था। 9th में मैंने मैथ नहीं पढ़ा था, साइंस नहीं पढ़ा था। मैंने 10th में आके 9th का सिलेबस कवर किया, और 9th का मैथ, 9th का साइंस, तब जाके मेरा बेस थोड़ा मजबूत हुआ है। तो मुझे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा है अपने बेस को मजबूत करने के लिए। मैं ऐसा कोई, हाँ लगता है कभी कभी कि गॉड ने कुछ हेल्प किया, गॉड गिफ्टेड टाइप का लगता है कभी कभी, लेकिन हर चीज़ को सीखने के लिए मुझे टाइम लगा, इफ़र्ट लगाना पड़ा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं पैदा होके ही सीख के आया हूँ कुछ। हर चीज़ किया जा सकता है, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। कहीं भी आपको अगर कोई सपना आपने चुना है, मैं एक खान सर से प्रभावित हूँ, वो कहते हैं कि आप सपना मत पालिए, आप ड्रीम मत पालिए, आप प्लान बनाइए। अगर आप कोई चीज़ सोचे हैं कि, क्योंकि ड्रीम परमानेंट नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि अभी कुछ और ड्रीम है, उस जगह पे पहुंचने के बाद लगेगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो आप एक प्लान, अभी जैसे कोई अगर 10th में है तो 12th का प्लान बनाइए कि इन 2 सालों में मुझे कैसे पढ़ना है। जो 12th कर लिए, जिनको BHU में ग्रेजुएशन करना है, उनको वहाँ का प्लान बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए क्या पढ़ सकते हैं। और अभी इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, यूट्यूब में इतना कंटेंट है कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई भी, इसलिए कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, गाइडेंस के लिए आप ज़रूर ही ले सकते हैं। द हिस्टोरिका को फॉलो करें, बेस्ट चैनल है, मतलब इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिला। हर एक चीज़, डोजियर फॉर्म से लेके एंटी रैगिंग तक, हर चीज़ यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे क्या करना है। अभी DV के लिए भी बहुत सपोर्ट है, तो एकदम इस चैनल को फॉलो करें। सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए। BHU में अगर आप आना चाहते हैं, BHU से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनसे संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने दे रखा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये रही आज की इस वीडियो में, और हमने बात की अंकित से, उनके माता पिता से, जाना उनका इमोशंस और क्या रहे हैं बैकग्राउंड। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो अंकित ने लास्ट वाली बात कही है उसको फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। और अंकित के लिए, उनके माता पिता के लिए अगर कुछ 2 शब्द कमेंट बॉक्स में कहना चाहें तो स्वागत है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।